क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है और स्केल पर होल क्यों होता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में ऐसी कुछ रैंडम फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज से एक हफ्ते पहले आपने रात को क्या खाया था या कौन से कपड़े पहने थे, तो आपको ये मुश्किल ही याद होगा। अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो हम उसे लाइफ टाइम याद रख सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें हम लाइफ टाइम याद नहीं रख पाते। लेकिन दुनिया में सिर्फ 12 ऐसे लोग हैं जो ये छोटी छोटी बातें भी याद रखते हैं। यानी अगर इनसे ये पूछा जाए कि आज से 8 साल 10 महीने 4 दिन पहले ये कहाँ थे और क्या कर रहे थे, तो ये वो भी एग्जैक्ट बता देंगे। रियली इट्स अमेजिंग। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड किस देश के हैं? तो इसका आंसर है स्वीडन। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंट्री में टोटल कितने आइलैंड हैं, तो वो हैं 2,21,800। इतने ज़्यादा आइलैंड मौजूद हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूला दुबई के ब्लू वाटर आइलैंड में बनने जा रहा है? दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इस झूले की लंबाई 250 मीटर है, जो कि लंदन आई से भी दुगना बड़ा है। और इस झूले में एक बार में 1, 2 या 100-200 नहीं बल्कि 1900 लोग बैठ सकते हैं, जो कि अपने आप में ही अमेजिंग फैक्ट है। तो दोस्तों, मिली अमेरिकन साइंटिस्ट लैरी टेस्लर से। ये वो इंसान है जिसने हमारी लाइफ के बहुत सारे घंटों को बचाया है। इन्होंने ही कॉपी पेस्ट का आविष्कार किया है, जिसकी वजह से हम अपना समय बचा पाते हैं और हमारी लाइफ बहुत ईजी हो रखी है। क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एवरीथिंग मैन नो अबाउट वीमेन, यह किताब का नाम है। वैसे तो हमें पता है कि लड़के लड़कियों के बारे में कितना जानते हैं, मतलब कुछ नहीं जानते, लेकिन इस किताब में आप सब जान सकते हैं। इस किताब की रेपुटेशन देखो, वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर, फुली रिवील्स द शॉकिंग ट्रूथ। यह एक 100 पेजेस की एक बेहतरीन किताब है। लेकिन शायद आपको इस किताब का एक फैक्ट बता दूं कि यह किताब अंदर से एकदम खाली है। इन पेजेस पर कुछ नहीं लिखा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो आपको इस किताब का टाइटल फिर से बता दूं, एवरीथिंग मैन नो अबाउट वीमेन। एंड मैन वुमेन के बारे में क्या जानते हैं? 0%, मतलब कुछ नहीं जानते। है ना अमेजिंग फैक्ट? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इससे पहले कभी इस बुक के बारे में सुना था। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने कभी सोचा है कि स्केल पर होल क्यों होता है? कुछ लोग सोचते हैं कि वो सर्कल बनाने के लिए होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो होल स्केल को टांगने के लिए होता है। कुछ लोग स्केल को यहाँ वहाँ रख देते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन वो होल का हम यूज़ टांगने के लिए उसे कर सकते हैं और हमेशा याद रख सकते हैं कि हमने स्केल कहाँ रखा था। फैक्ट नंबर 7। आर्टिस्ट स्टीफन विल्ट्री। इन आर्टिस्ट के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट है कि एक बार इन्हें हेलीकॉप्टर में बैठाकर पूरे न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर घुमाया गया, वो भी सिर्फ 20 मिनट के लिए। जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरे तो उन्होंने पूरे न्यूयॉर्क सिटी का एक वाइट बोर्ड पर एग्जैक्ट मैप बनाकर रख दिया। जब इनसे पूछा गया कि इन्होंने ऐसा कैसे किया, तब इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी मेमोरी पावर का यूज़ किया और उतरते ही एग्जैक्ट मैप तैयार कर दिया। रियली इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत सी महंगी चीज़ें ज़रूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सबसे महंगी जीन्स को देखा है? दोस्तों, इस जीन्स का नाम है एस्केडोस कल्चर सोय सॉस की क्रिस्टल जीन्स। इस जीन्स की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत $1.3 मिलियन है। इस जीन्स की बैक पॉकेट पर डायमंड्स को लगाया गया है, जिसकी वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 9। मुंबई की ब्रिज बांद्रा वर्ली सी लिंक का एक अमेजिंग फैक्ट है। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रिज में इतनी बड़ी मात्रा में स्टील का इस्तेमाल किया गया है कि अगर इस स्टील को लेकर सीधा करके खोल दिया जाए तो वो हमारी पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा लेगा। और इस ब्रिज को बनाने में 2,57,000 घंटे लगे हैं। क्या आप इस ब्रिज के बारे में ये सब जानते थे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है? उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? दरअसल 26 जनवरी को ध्वज को ऊपर से इस तरह बांध देते हैं कि ध्वज को रस्सी के सहायता से फहराया जाता है, जिसको हिंदी में झंडा फहराना और इंग्लिश में फ्लैग अनफर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो वही 15 अगस्त को ध्वज को पहले रस्सी के सहारे नीचे से ऊपर ले जाया जाता है और ऊपर ले जाकर उसे फहराया जाता है, जिसको हिंदी में ध्वजारोपण और इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग के नाम से जाना जाता है। क्या आप इस फैक्ट के डिफरेंस के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी करें।